बाबा कह रहे हैं बटोगे खटोगे कटोगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, तो हमें काहे को डर। हमारे गृह मंत्री हिंदू, हमें किस बात का डर। हमारे यूपी का मुख्यमंत्री हिंदू, तो किस बात का डर। आखिर अभी आप मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हैं, आप ये सब सवाल प्रधानमंत्री को क्यों नहीं पूछते हैं? वो आते नहीं है मीडिया के हाँ, सामने। तो फिर तो वोट क्यों दे रहे हैं फिर आप लोग उनको? अरे तो वोट तो जनता ही दे रही है ना। तो वही तो पूछ रही हूँ, क्यों वोट दे रहे हैं फिर? हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, मंगलसूत्र, हनुमान जी, इनको तब याद आएगा सब कुछ। देश को काटने की, बांटने की, ये क्या बात है? आई थिंक इट्स टाइम दैट दे नीड टू गो टू जेल। इस तरीके की हेट स्पीच बार बार देना, और वो भी प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी, और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के राजघाट पर, जहां से आज कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली न्याय यात्रा का आगाज करने जा रही है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि कुछ ही देर में इस यात्रा का आगाज हो जाएगा। हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। चलते चलते बातचीत करेंगे। राजकुमारी जी, आज इस यात्रा का आगाज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? इस यात्रा से हाँ। अब हमारी दिल्ली की पब्लिक चाह रही है कि कोई आए और हमारा दुख दर्द समझे। इस यात्रा से बहुत फर्क पड़ेगा। यात्रा से फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक केजरीवाल से परेशान है कि जिन्होंने हमारे बच्चों को, युवा बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को नशे में ढकेल दिए। एक पेटी के साथ एक पेटी दारू फ्री कर दिए, नशा फ्री कर दिए, गली गली के सामने दारू का ठेका खोल दिए, जुआ सट्टा स्मैक सब बढ़ गया। तो आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे रोड पे आ गए हैं, गली गली में भटक रहे हैं, रोडों पे फाइल लेके भटक रहे हैं, और केजरीवाल जी के बस का कुछ नहीं है। सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आप लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो निकला था, इस बार न्याय यात्रा निकली है, और दूसरी तरफ सीएम योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। वो तो एक खौफ पैदा कर रहे हैं। बाबा आदित्यनाथ एक खौफ पैदा कर रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है आपकी बेटी बचाना, हमारे बस का नहीं है आपकी माटी बचाना, हमारे बस का नहीं है आपकी रोटी बचाना। ये बाबा आदित्यनाथ चेतावनी दे रहे हैं कि भाजपा के बस का नहीं है। ना भाजपा के लोग बेटी बचा सकते, ना रोटी बचा सकते, ना मकान बचा सकते। भाजपा के लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी बेटी खुद बचाओ, अपनी माटी खुद बचाओ, अपनी रोटी खुद बचाओ। भाजपा के खुद लोग ऐसे हैं कि बहन बेटियों का रेप होता है तो वहाँ भाजपा के लोग निकलते हैं। कोई एमपी निकलता है, कोई मंत्री निकलता है, कोई निगम पार्षद निकलता है, कोई भाजपा का वर्कर निकलता है। तो भाजपा के लोगों से डर है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे यूपी के बाबा आदित्यनाथ पब्लिक को चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी अपनी बेटियों को बचा लो, अपनी अपनी रोटी बचा लो, अपनी अपनी माटी बचा लो। नहीं तो हम आए तो फिर आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, आप माटी सुरक्षित नहीं है, ना आपकी रोटी सुरक्षित है। आएंगे कहाँ? वो तो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, वो तो सत्ता में ही है ऑलरेडी। अच्छा, एक बात बताइए, बाबा कह रहे हैं बटोगे खटोगे कटोगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू, तो हमें काहे को डर। हमारे गृह मंत्री हिंदू, हमें किस बात का डर। हमारे यूपी का मुख्यमंत्री हिंदू, तो किस बात का डर। आखिर ये किससे कटवाना चाह रहे हैं? ये लोग कायरों वाली भाषा बोल रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है। तुम एक हो जाओ, रोडों पे तलवार और भाला कट्टा लेके निकलो, आपस में लड़ो मरो। हमारे बच्चे मिनिस्टर बनेंगे, विदेश में पढ़ाई करेंगे। तुम लोग खुद अपना फैसला करो, रोडों पे आके मरो, कटो, भाड़ में जाओ। भाजपा के लोगों से नहीं मतलब। हिंदू खतरे में नहीं है? हिंदू किससे आखिर खतरे? वो हमारा देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो हम किससे डरे बताओ? कहीं बार बार कहा जाता है हिंदू खतरे में है। वो बाबा आदित्यनाथ दिल की सच्चाई बता रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल की सच्चाई बता रहे हैं कि हमारे भाजपा में ही लोग अयास किस्म के हैं कि जो हमारे भाजपा के लोगों से आप सुरक्षित नहीं हो। तो अपनी अपनी बहन बेटी को बचा लो, हमारी कोई गारंटी नहीं। बड़ा आरोप लगा रही हैं यहाँ पे? बड़ा आरोप नहीं है, सच्चाई है कि बाबा आदित्यनाथ और मोदी जी चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी अपनी बहन बेटियों को बचा लो, माटी बचा लो, बेटी बचा लो, रोटी बचा लो। हमारी कोई गारंटी नहीं है। खुद ही रोड पे उतरो, अपनी बहन बेटी को बचाओ। तो दिल्ली न्याय यात्रा में मौजूद है अमृता धवन जी। अमृता धवन जी, आज दिल्ली न्याय यात्रा का आगाज होने जा रहा है, इस न्याय यात्रा का मुख्य मकसद क्या है? देखिए, न्याय यात्रा दिल्ली वालों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जो ये लगातार एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रही है, लेकिन उससे दिल्ली की जनता का कोई समाधान नहीं हो रहा। दिल्ली वालों को काम चाहिए। पिछले 10 साल से दिल्ली में काम नदारद है। आज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। तो ये ज़रूरी है कि दिल्ली वालों की भी तो बात सुनी जाए। नेता अपनी को बात करते हैं, जनता की सुनते नहीं। इसलिए यात्रा दिल्ली के हर कोने में जाएगी और जनता से बात करेगी। झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है और लगातार एक नारा सुनाई दे रहा है, वो है बटोगे तो कटोगे। देखिए, दुख की बात है ये कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठे हैं
और ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो गली गली एंटी नेशनल्स को ढूंढते हैं, इनको खुद को देखना चाहिए पहले कि ये एंटी नेशनल जैसी बातें तो ये करते हैं, देश को काटने की, बांटने की। ये क्या बात है? आई थिंक इट्स टाइम दैट दे नीड टू गो टू जेल। इस तरीके की हेट स्पीच बार बार देना, और वो भी प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मैं मानती हूँ कि ये ज़रूरी है कि देश के अंदर प्यार और मोहब्बत जिंदा रहे। देखिए, ये देश एक मुट्ठी बन के रहेगा तो ही जीवित रहेगा, नहीं तो ऐसी किसी की बपोती नहीं है ये कि कोई कुछ भी बोलेगा और देश बच जाएगा। ये देश संविधान से बचा हुआ है और इसलिए संविधान कायम रहे, इसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार करती रहती है। आप लोग हमेशा संविधान को बचाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संविधान खतरे में कहाँ है जो आप लोग बचाने की बात करते हैं? देखिए, अगर खुद ही पीएम और सीएम ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, खुद ही हेट स्पीच दे रहे हैं और खुद ही देश के अंदर एक नफरत का माहौल फैला रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है ना जो उसका हिसाब लेगा। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि वो लगातार बांटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं, एक देखिए, वो हिंदू धर्म की बात तो करते हैं, पर हिंदू धर्म के लिए भी क्या किया, चलिए बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी को इतना गुस्सा आता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब तीसरी बार वो स्पीच दे रहे थे अपने हेडक्वार्टर से, तो भगवान राम का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। तो ये लोग हमें मत समझाएं जो नकली हिंदू हैं, और हिंदू बनने के लिए या हिंदू धर्म को मानने के लिए हमें बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ बहुत लोग हैं जो टीका लगा के खड़े हैं, वो भी हैं, अगर टीका नहीं लगाए तो भी हिंदू है। हर धर्म का व्यक्ति खड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम किसी से उसका धर्म या उसकी जाति थोड़ी ना पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी की मीटिंग में चले जाएंगे, वो पहले आपका सरनेम पूछेंगे, तब आपको मीटिंग के अंदर अलाउ करेंगे। तो वो तो हिंदुओं के अंदर भी डिवाइड करते हैं, तो हमें ये ज्ञान उनसे तो चाहिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा चुनावों में सरेआम देना कि बटोगे तो कटोगे, अमृता जी किस तरीके से कांग्रेस देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं? देखिए, यही तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो लगातार प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने की बात करते हैं, जो एकजुटता की बात करते हैं, सौहार्द बना रहे, और एक तरफ वो लोग हैं जो बांटने और काटने की बात करते हैं। ये शोभा नहीं देता है, और मैं मानती हूँ कि एक समय आएगा कि जो ये हेट स्पीच की बात करते हैं, इनको भी जेलों में जाना चाहिए, इनको भी जेल का रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों पे बैठे लोग ऐसी भाषा का उपयोग करें। लगातार देश में हिंदू मुस्लिम देखने को मिल रहा है, जैसी बहराइच में घटना हुई वैसे ही भागलपुर में घटना होते होते बची, वहाँ पे भी मस्जिद पे जो है भगवा झंडा लहराने की कोशिश की। आखिर क्या करने की कोशिश की जा रही है? इस प्रकार की यात्राएं निकाली जाती हैं और युवा सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं ऐसी यात्राओं में। देखिए, आँखों में धूल झोंकना किसे कहते हैं कि सच्चाई कुछ और हो और आपको दिखाया कुछ और जाए। जब भी चुनाव होता है, ये सारे जितने भी आप धर्म से आधारित राइट्स देखते हो, ये चुनाव के वक्त ही क्यों आते हैं? तो ये डेफिनेटली मिसक्रिएंट्स और जो बीजेपी द्वारा एंटी सोशल एलिमेंट्स किसी जुलूस में डाल दिए जाते हैं, किसी जगह पे रोक दिए जाते हैं, फिर किसी ना किसी जरिए उसका उपवाद होता है, फिर दो लोगों में झगड़ा हो जाता है। बीजेपी द्वारा निश्चित रूप से बीजेपी करती है। तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री विच इज रिलेटेड टू रिलीजन, और वहाँ जहाँ विवाद हो रहा है, वो विवाद बीजेपी द्वारा ही जना जाता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट करते हैं इलेक्शंस को। और जनता ये समझ गई है कि जब चुनाव आता है तभी झगड़े क्यों होते हैं। अभी चुनाव चला जाएगा, फिर तो झगड़ा नहीं होगा, फिर जब अगला चुनाव आएगा किसी और प्रदेश में, आपको तब दिखेगा हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, मंगलसूत्र, हनुमान जी, इनको तब याद आएगा सब कुछ। आगे पीछे इनको कुछ याद नहीं आता है। तो ये आई थिंक पब्लिक इज वेरी मच अवेयर कि अब ये जानबूझ के होता है। लोगों में प्यार है, लेकिन ये उस प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनका एजेंडा खत्म हो जाता है, इसलिए ये फिर स्क्रिप्ट करते हैं कि कोई ना कोई विवाद हो। तो क्या करें मुसलमान आखिर देश में? देखिए, वही तो बोल रही हूँ कि मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी जाति हो, सबसे पहले हिंदुस्तानी है, बराबर का हक सबको मिलना चाहिए, इतना ही कहना चाहूँगी। तो दोयम दर्जे का नागरिक बताया जा रहा है ना, कोई कह रहा है एक मारे तो इनमें 100 मारो, यही कह रहा जमीन में गाड़ दो इनको। यही तो पॉलिटिक्स है ना, नहीं तो वोट कहाँ से मिलेंगे? यही तो पॉलिटिक्स है और इसी पॉलिटिक्स को हम बदलना चाहते हैं। आज मैं भी आपके बीच में खड़ी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो, कुछ भी, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और हम सबको बराबर का हक मिलना चाहिए।
पर जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो कोई आम नेता तो है नहीं, प्रधानमंत्री की बात को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते जब वो कहते हैं घुसपैठियों से खतरा है, आपकी बेटी को उठा के ले जाएंगे। यही मैंने अभी पूछा कि आप आए थे डेवलपमेंट के मुद्दे पर, तो आप अगर इतना हिंदुस्तान को डेवलप कर रहे हैं तो आपको इन मुद्दों पर भटकने की ज़रूरत ही क्या है? प्रधानमंत्री बोल रहे, यही तो सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री को ये बोलने की ज़रूरत क्या है? आपके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है, देश में इतनी और तकलीफें हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। पर आप फिर से हिंदू मुसलमान बटेंगे कटेंगे, समस्या है ना, देखिए समस्या है पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। आपको आज आपकी कैपेबिलिटी पर नौकरी मिलनी चाहिए कि आपको फिर आपके जात या धर्म के हिसाब से मिलनी चाहिए? कैपेबिलिटी पे मिलनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये तो आप पे, मेरे पर, हम सब पे एप्लीकेबल है ना। पर अगर ये प्रधानमंत्री इस चीज़ पे नहीं फोकस कर रहे हैं और आपको सिर्फ भटका रहे हैं, आपको भावुक कर रहे हैं, तो इससे आपको उनकी राजनीति समझनी चाहिए। नेताओं का रवैया तो एक जैसा है ना, दोनों तरफ देखा जाए। जनता तो करे क्या? आपने जनता को आदत पड़ गई है कि भाई पानी तो नहीं मिलेगा, बिजली तो नहीं मिलेगी, जनता को आदत पड़ गई कि सड़कें तो खराब ही होंगी, जनता को आदत पड़ गई कि महंगाई तो होती रहेगी। तो ये जनता को भी सोचना पड़ेगा और जनता को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। जनता एक तरीके से स्टेटस को पे पहुंच गई है कि भाई यही हालात हैं, सारे नेता ऐसी हैं, सारी पार्टी ऐसी है, चलो तो आखिर में फिर भावुक होकर धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं। रास्ता क्या निकलेगा इसका? रास्ता तो यही निकलेगा कि जनता जागरूक हो। नहीं, जागरूक हो जाएगी फिर आप ये सवाल नहीं है ना, देखिए अभी आप मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हैं, आप ये सब सवाल प्रधानमंत्री को क्यों नहीं पूछते हैं? वो आते नहीं है मीडिया के हाँ, सामने। तो फिर तो वोट क्यों दे रहे हैं फिर आप लोग उनको? अरे तो वोट तो जनता ही दे रही है ना। तो वही तो पूछ रही हूँ, क्यों वोट दे रहे हैं और फिर? हिमाचल में कांग्रेस को वोट दे दिया जनता ने, फिर भी वही रवैया आ जाएगी वहाँ पे। तो ये टाइम तो दीजिए, मौका तो दीजिए। आपने 10 वर्ष इनको दे दिया, फिर भी तीसरा टर्म दिया है आपने। आम आदमी पार्टी को आप 2 टर्म दे चुके हैं, कांग्रेस को मौका तो दीजिए। और आप लोग फिर पूछते कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? जो कांग्रेस ने 70 साल में किया वही भाजपा आज बेच रही है। कांग्रेस तो खुद परेशान है, कह रही हमारे यहाँ स्लीपर सेल है आरएसएस के, क्या करा जाए हम? हाँ, ये राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं इस बात को। हाँ, तो मैं यही पूछ रही हूँ, ये सवाल आप जो इतने मुझे पूछ रहे हैं, आप सब सारे सवाल जनता, मीडिया, विपक्ष को ही क्यों पूछती है? आप लोग सरकार को क्यों नहीं पूछते हैं? तो क्या मीडिया भी डरती है क्या? बिल्कुल डरती है, बिल्कुल डरती है। आप इतने सवाल पिछले 10 मिनट से खड़े होके मुझसे पूछ रहे हैं, आप पूछिए ना भाजपा को ये सवाल। भाजपा वाले तो कहते हैं धर्म मजबूत हो रहा है। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप आपके घर में अपना धर्म संभाल सकते हैं, आप सबका अलग अलग तरीका होता है। आप शिव जी के भक्त होंगे, आप किसी और के भक्त होंगे, आपकी मर्जी है ना। आज आपको सरकार ये बता रही है कि आप किसके भक्त बने, आप क्या पहने, आप कैसे चले, आप क्या बोले, आप क्या करें। तो ये कोई डेमोक्रेसी रही है क्या? लोकतंत्र है क्या ये? तो क्या तानाशाही है अब देश? बिल्कुल तानाशाही है। उसी के लिए तो हम सड़क पे उतर के लड़ रहे हैं। कह रहे हैं अगर योगी मोदी ना हो तो जो अभी यात्राएं निकल रही है ना वो भी बंद हो जाएंगी। योगी जी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप अपने घर में भी मंत्र नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आप लोग सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और अगली बार सोच समझ कर वोट दीजिए। थैंक यू। मैम, नाम क्या है आपका? मुमताज़।